हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लारावेल का जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि आप हमें वाकई सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम मज़ीद आगे आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो ब्लेड टेम्पलेट बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको कोई फ़ाइलें ऐसी होती हैं जो आपकी बार बार रीयूज़ेबिलिटी में काम आती हैं, जो जब आपने कोड रीयूज़ करना होता है, या कोई भी एक नया वे ऑफ राइटिंग कोड जो है उसको आप कह सकते हैं, या इसकी अपनी एक एक्सटेंशन होगी, अपना ही एक वे ऑफ राइटिंग होगा। तो जिस तरह आपको आपने आपने कोड में देखा था, जब हमने रिसोर्सेज में हमने वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की फ़ाइल देखी थी, तो आपको यहाँ पे डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी लिखा हुआ नज़र आया था। तो जो मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये आपको एक्सटेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस एक्सटेंशन को फॉलो इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करना पड़ता है लारावेल के अंदर। तो इसके अंदर जो इसके लूप्स हैं, इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, या बाकी चीज़ें हैं, वो सब चेंज हैं नॉर्मल पीएचपी से। लेकिन अगर आपने पीएचपी भी लिखनी है तो उसके लिए भी ये ब्लेड टेम्पलेट आपको एक ऑप्शन देता है, जिसके थ्रू आप कस्टम पीएचपी कोर पीएचपी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि डिस्प्ले कैसे करते हैं डेटा ब्लेड टेम्पलेट में। तो आपको सिंपली एको किए बगैर करली ब्रेसेस का यूज़ करके आप अपना डेटा शो करवा सकते हैं। तो जब हमारे पास सिंपल एक डबल करली ब्रेसेस वाला जो तरीका है, इससे आपकी HTML के टैग्स भी डायरेक्टली शो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने विदाउट HTML एलिमेंट टैग्स शो करवाना है आपने अपना कोड, कि आपका H2 का जो हेडिंग साइज़ है वो बढ़ के प्रॉपर आपको टेक्स्ट नज़र आए, तो फिर आपको ये सेकंड वाला जो है तरीका ये यूज़ करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। मैं अभी सिर्फ इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू, एक मतलब कि समझाने के लिए एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे चीज़ों को एक बार देख लें, आगे इस्तेमाल होंगी तो आपको खुद मज़ीद समझ आती जाएंगी। क्योंकि अगर इस तरह मैं इस ब्लेड टेम्पलेट के चीज़ों को आपको बारी बारी दिखाना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगली वीडियोज़ में हम इनका इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बन जाता। लास्ट वीडियो जो होंगी इस लारावेल सीरीज़ की, इसके अंदर हम एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसको जब बनाते हुए हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले भी जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं इस वीडियो के बाद, उनमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कैसे ये क्या काम कर रही है, और क्या हमने जो जो भी चीज़ें इसमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो नीचे वाले जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये तरीका होता है कि इसमें आप अपना H2 का जो एलिमेंट है वो इम्प्लीमेंट करवा के डेटा शो करवाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है H2 के अंदर, तो H2 इसमें शो हो जाएगा। इसमें H2 की हेडिंग की जो साइज़ है उसके साथ ये आपको टेक्स्ट शो करेगा। तो इन दोनों में बस ये फ़र्क है, ये एज इट इज़ डेटा शो करवा देता है। अगर HTML होगी तो वो भी एज इट इज़ शो करवा देगा, लेकिन ये जो है आपकी एज इट इज़ नहीं करेगा। एलिमेंट हो गया, अगर आपके पास इसमें HTML होगी तो ये HTML जो है उसको इम्प्लीमेंट करके शो कराएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। आपने अगर PHP सीखी हुई है, काम किया हुआ है, तो आपको बेहतर पता होगा इन चीज़ों के बारे में कि इफ़ एल्स जो होती है ये क्या काम करती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं ये। अगर इसमें आप लारावेल में करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इफ़ अगर स्टार्ट करनी है तो इसमें ब्रैकेट्स वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगी। सिंपली आपने @, इफ़ के बाद आगे ब्रैकेट्स में कंडीशन लगा देनी है। अगर आपने फिर एल्स लगानी है, एल्स इफ़ लगाना चाहते हैं, तो एल्स इफ़ उसके बाद आएगी, सेम एज़ यूजुअल जैसा आप कस्टम PHP में करते थे। लेकिन अगर इसके बाद एल्स है तो एल्स लगाने के बाद आपने इसको ब्रैकेट से एंड नहीं करना, आपने इसको सिंपली एंड इफ़ लगा कर एंड कर देना है। तो अनलेस और एंड अनलेस का मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, आइडिया होगा कि आप इसमें एक कंडीशन होती है जो कि जब तक ट्रू है तब तक कोड चलता रहेगा, जब फॉल्स होगी तो आपको जो इस दोनों टैग्स के दरमियान में कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट के बारे में PHP वाला बंदा जो है भूल नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे हम फॉर्म सबमिशन वगैरह और सब कुछ करते हैं। तो इसको भी इस्तेमाल करने का वही तरीका है, सिर्फ आगे ब्रैकेट्स लगाए, कंडीशन लगा लें और एंड पे एंड इज सेट लिख लें, तो आपका
इस सेट वाला जो काम है वो हो जाएगा लारावेल के अंदर। लेकिन वैसे हमें इसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं उस तरह ऐसे पढ़ने वाली, लेकिन ये कि टेम्पलेट के अंदर, फाइल के अंदर अगर हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम कंट्रोलर से ही डेटा हैंडल करके सारा कुछ जो है लेकर जाते हैं व्यूज़ पर। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें इस सेट को ब्लेड टेम्पलेट में यूज़ करना पड़ जाता है। तो आगे हमारे पास लूप्स हैं ब्लेड टेम्पलेट के अंदर जो यूज़ होती हैं। आपको आइडिया है कि स्टार्टिंग एंडिंग आपकी इसी तरह होगी, एट फॉर, एट एंड फॉर से। तो वाइल लूप भी इसी तरह, एट वाइल और एट एंड वाइल, फॉर ईच एंड फॉर ईच। और ब्रेक्स जो है, ब्रेक लगती है लूप, एट द रेट ब्रेक अगर आप यूज़ करेंगे लूप के अंदर तो ये क्या करेगी, ये लूप को रोक देगी, टोटली रोक देगी। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया, खैर यहाँ पे लूप को रोक देगी। जो कंटिन्यू है ये वही जो लूप का जो वैल्यू उस टाइम लूप के पास होल्ड कर रही होगी उसी को स्किप करेगी, उसके बाद लूप को कंटिन्यू कर देगी। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कमेंट करने का जो तरीका है वो ऐसे होगा, डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ आपने डैशेस लगानी है। और PHP अगर आपने कस्टम PHP लिखनी है अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर तो आप @PHP स्टार्टिंग टैग के तौर पे और @end PHP एंडिंग टैग के तौर पे इस्तेमाल करके इसके बीच में आप PHP लिख सकते हैं अपनी जो भी आप लिखना चाहें। तो PHP कस्टम कोर PHP में हमने जो इंक्लूड करते थे फाइलें, जो फॉर एग्जाम्पल हमने नेविगेशन करनी है या साइड बार या फुटर या कोई भी चीज़, तो वो हम इंक्लूड जो करते थे वो आप इस तरह कर सकते हैं। सिंपली आपने आगे ब्रैकेट्स में पाथ देना है तो वो आपको चीज़ इंक्लूड करके दे देगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो इसमें हमारे पास टेम्पलेट इंजन की चीज़ें हैं, जो इसका बेसिकली आपको सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी था जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो आगे हम जब इसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर समझ आएगी, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं तो ही मतलब हम इंसान सीखता है उसको, जब तक खुद नहीं करता। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो में को इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।